नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। जब तक जिंदा हूं तब तक कांग्रेस में ही रहूंगा, कहा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। धर्मशाला कांग्रेस में सामने आए 10 टिकटार्थी, पर्यवेक्षक ने बायोडाटा लेकर आगामी कार्यवाही की शुरू। 8 अगस्त को मनाली में होगी वन अधिकार के लिए जनसभा, कहा गुमान सिंह ने। और देश भर में मनाया गया राखी का त्योहार, बहनों को मिली छुट्टी, भाई दिखे दफ्तर में। और अब खबरें विस्तार से। जब तक मैं जीवित हूं तब तक कांग्रेस में ही रहूंगा। अगर मुझे ज्यादा प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया तो पार्टी छोड़कर और जनता से माफी मांगकर घर बैठ जाऊंगा। यह तेवर दिखाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद वीरभद्र सिंह ने। शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा। अनलेस दे टेक एक्सेप्शन कि तुम पार्टी में सुधार की बात क्यों करते हो, वी थ्रो यू आउट, ऐसा होगा नहीं। जब तक मैं हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, मैं नहीं होने दूंगा। रहेंगे भी। अगर हालात ऐसे पैदा किए जाए कि मेरा रहना मुश्किल होगा तो मैं जनता से माफ़ी मांगकर मैं राजनीति सदस्य हो जाऊँगा। और जो लोग मेरी वफादारी प्रश्न करते हैं, खासकर वो लोग जो आराम गयाराम है, आशा कुमारी है, बाली है, और कौन है, विप्लव ठाकुर है, वह आप जरा गिरावा में वो खुद देखे अपने आप को, अपने आत्मा में झांके, कहाँ है वो। शिमला स्थित अपने निवास स्थान हॉली लॉज में अपने समर्थकों के साथ दिन भर बैठक करने के उपरांत जब वीरभद्र सिंह पत्रकारों से रूबरू हुए तो तेवर तल्ख नजर आए। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने हाईकमान को अपनी मांगों से अवगत करा दिया है और अगर फिर भी हाईकमान उनका साथ नहीं देती है तो वह इस्तीफा देकर घर बैठ जाएंगे। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आज राज्य में इतने पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं जिनका कोई हिसाब ही नहीं। जितने पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर्स अब की बार आ रहे हैं, इतने मेरी कोई जिंदगी में नहीं देखे। पता नहीं कौन सच्चे प्रवेशक है, कौन झूठे प्रवेशक है। कोई विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रवेशक, कोई पार्लियामेंट्री सीट के लिए प्रवेशक, कोई किस चीज़ के लिए प्रवेशक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सारे जो विधायक हैं पार्टी के लोग परेशान हो गए हैं। वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में पीसीसी, डीसीसी और बीसीसी के चुनावों में भारी धांधली होने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावों को जिस पर्यवेक्षक की देखरेख में करवाया गया, उन्होंने भी उस दौरान अपनी आंखें मूंदे रखी थी। आप जानते हैं हिमाचल में 68 ब्लॉक्स हैं, 68 एमएलएज हैं, 68 ब्लॉक्स हैं। मैं समझता हूँ 12-13 ब्लॉक्स को छोड़कर सब ब्लॉक के अंदर जो चुनाव हैं फर्जी हुए हैं, धांधली हुई चुनाव में। और जो हमारी पर्यवेक्षक आई थी चुनाव कराने के लिए, श्रीमती रजनी पाटिल, उसने आंख मूंद कर जो है उसने धांधली होने दी। वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल कांग्रेस द्वारा बीजेपी के खिलाफ बनाई गई चार्जशीट राज्यपाल तक पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंच जाती है, जिसकी जांच होनी चाहिए। जो चार्जशीट बना, इत्तेफाक से मैं चार्जशीट कमेटी का मेंबर भी नहीं था, आई वाज नॉट ए मेंबर ऑफ दैट, मगर मुझे पता है वो अप्रूव हो गई थी और वो प्रिंट होके वो जानी थी जहाँ भी गवर्नर के साहब को जानी थी। उससे पहले उसकी कॉपी जो है क्या नाम ये मुख्यमंत्री के टेबल पर पहुंच गई। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कैसे हुआ ये। पत्रकार वार्ता से पहले वीरभद्र सिंह ने दिन भर अपने निवास स्थान पर अपने समर्थकों के साथ बैठक की, जिसमें 12 विधायकों और 8 पूर्व मंत्रियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शिमला से के न्यूज के लिए निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के 10 नेता टिकट पाने की होड़ में जुट गए हैं। इन 10 नेताओं ने उस वक्त अपना शक्ति प्रदर्शन किया जब हाईकमान की तरफ से यहां पर चुनाव पर्यवेक्षक को भेजा गया था। धर्मशाला पहुंचे पर्यवेक्षक शमशेर सिंह गोगी के समक्ष कांग्रेस के 10 टिकटार्थियों ने अपने समर्थकों सहित सर्किट हाउस पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन कर अपना अपना बायोडाटा प्रस्तुत किया।
किसी ने समुदाय की दुहाई दी तो किसी ने पुराने कांग्रेसी होने की दुहाई देकर टिकट पाने के लिए अपना पक्ष रखा। चुनाव पर्यवेक्षक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि टिकटार्थियों के नाम आने के पश्चात जनता के बीच जाकर भी इनका वजन मापा जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 टिकटार्थियों ने उनके समक्ष दावेदारी पेश की है और टिकटार्थियों का उत्साह देखकर लग रहा है कि प्रदेश में कांग्रेसी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराएगी। बहुत सारे लोग उनके साथ आए, कांग्रेस में बहुत जोश था, उसको देख के लगता था कि कांग्रेस जो है यहाँ जीतने के पूरे मूड में भी है और आसार हैं कि कांग्रेस ही जीतेगी। तो करीब 10 लोगों ने इसके बारे में बात की और बड़े शांतिपूर्वक माहौल में बात हुई। सब लोगों ने कहा कि टिकट किसी को भी मिले हम कांग्रेस के लिए काम करेंगे। सब लोगों ने कहा भी हम एक दूसरे की मदद भी करेंगे। आपस में इलेक्शन के टाइम में थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्योंकि सब एस्पिरेंट हैं, तो वो चाहते हैं भी हमें मिले। टिकट का फैसला तो दिल्ली से हाईकमांड करेगी। बहरहाल अभी चुनाव पर्यवेक्षक ने सिर्फ प्रत्याशियों के नाम ही लिए हैं। अभी इन प्रत्याशियों की जमीनी हकीकत को भी देखा जाएगा और उसके बाद ही दमदार प्रत्याशी के नाम पर अंतिम मोहर लग पाएगी। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निप्पी बादल की रिपोर्ट। हिमालय नीति अभियान और जनजागरण एवं विकास समिति द्वारा 8 अगस्त को मनाली में हिमालयन स्की विलेज, हरिपुर जल विद्युत परियोजना के विरोध में तथा वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने सुझाव देने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी समिति के संयोजक गुमान सिंह ने कुल्लू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने के लिए 5 अगस्त को चंबा से मनाली तक एक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इससे जो है पर्यावरण पर हिमालय नीति अभियान और एकता परिषद मिलकर के 5 जून से 13 जून तक पूरे हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार और भूमि अधिकार के प्रश्नों पर यात्रा कर रही है। हम इसमें हर जगह जलसे करेंगे और हिमाचल सरकार पर दबाव बनाने चाह रहे हैं कि वन अधिकार कानून जो 2008 में पूरे देश में लागू हो गया है उसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाए। दूसरा कि जो प्रदेश में आज ये साझा संसाधनों को सरकार लगातार कंपनियों को बेचती जा रही है, जिससे न सिर्फ पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है बल्कि लोगों की आजीविकाएं भी प्रभावित हो गई हैं, उन पर प्रतिबंध लगे और ये साझा संसाधन वन अधिकार कानून के तहत लोगों के इदारे में शामिल हों। हिमाचल प्रदेश सरकार मांगों पर ध्यान न देकर उन्हें अनसुना करके कर्मचारियों के साथ कुठाराघात कर रही है। यह कहना है हिमाचल प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों का। न्यायिक कर्मचारी एक लंबे समय से धरना प्रदर्शन और रैलियां करके सरकार से अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। न्यायिक कर्मचारियों ने धर्मशाला में कोर्ट से लेकर जिलाधीश कार्यालय तक रोष रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ज्ञात रहे कि न्यायिक कर्मचारियों ने अपनी काफी समय से चली आ रही मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष का रास्ता अपनाया हुआ है। कर्मचारियों ने सरकार से शेट्टी पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की मांग रखी है। न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर का कहना है कि प्रदेश सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करे और उनकी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का और हिमाचल प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको शीघ्र अतिशीघ्र हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो पूरा करे और कर्मचारियों के लिए सेफ्टी पे कमीशन की इंप्लीमेंटेशन जो है वो की जाए। आपको याद रहे कि न्यायपालिका जुडिशियल ऑफिसर जो हैं इनके लिए यही कमीशन की रिपोर्ट्स जो हैं वो मान ली गई हैं और इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, पर बड़े दुख की बात है कि न्यायपालिका कर्मचारियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करके ये जो उचित मांग है इसको पूरा नहीं किया जा रहा है। हम यह भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश न्यायपालिका कर्मचारियों को जो पंजाब सरकार ने न्यायपालिका कर्मचारियों को जो पे स्केल और अलाउंसेस दिए हैं वही हिमाचल प्रदेश में न्यायपालिका कर्मचारियों को भी वही पे स्केल और अलाउंसेस देने चाहिए। ये ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों हो रहा है? सुरेश ठाकुर का कहना है कि सभी कर्मचारियों ने कसम खाई है कि सभी तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। इनका कहना है कि आज सोई हुई सरकार को जगाने की जरूरत है क्योंकि सरकार कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है। इन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार जब तक मांगों को नहीं मानेगी तब तक आंदोलन को जारी रखा जाएगा। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निप्पी बादल की रिपोर्ट।
के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूती देता रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में खासी धूम और उत्साह के साथ मनाया गया। मंडी में भी इस त्योहार की खासी रौनक देखने को मिली। बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोर बांध उनकी लंबी उम्र की कामना करती हुई दिखाई पड़ी। वहीं भाइयों ने भी इस मौके पर अपनी बहन की रक्षा का प्रण लिया। भाई बहन के पवित्र रिश्ते की डोर को और मजबूती देता त्योहार रक्षाबंधन। भाई बहन के प्यार को दर्शाते दो त्योहार प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक है राखी और दूसरा है भैया दूज। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखता है। इस रोज बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोर बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र व तरक्की की कामना करती हैं। वहीं भाई भी रेशम की डोर बंधने के साथ ही अपनी बहन की रक्षा के लिए हर वक्त तत्पर रहने का वचन देता है। राखी का त्यौहार हमें बहुत अच्छा लगता है। बहन अपनी भाई को राखी बांधती है और भाई आशीर्वाद देता है और रक्षा का वचन देता है।
मुझे राखी बहुत अच्छी लगती है, ये मेरा सबसे अच्छा त्यौहार है। और ये जो राखी का त्यौहार है ये भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है और भाई रक्षा का वचन देता है अपनी बहन को। ये भाई और बहन का पवित्र त्यौहार है और ये भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जो कहता है ना, बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांधती है, क्योंकि भाई उसकी अपनी बहन की रक्षा करे और बहन अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। इस त्योहार के मंडी से जुड़े इतिहास की बात करें तो आज से लगभग 50 साल पहले यह राखी का धागा लोग अपने कुल पुरोहितों से बंधवाया करते थे। मान्यता है कि श्रावण के बाद आने वाला भादों का महीना सबसे कष्टकारी होता है और इस महीने किसी भी विपदा से बचने के लिए बहन द्वारा कलाई पर बांधा गया रेशम का धागा एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इतिहासकार इस त्योहार को भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ बताते हैं। रक्षाबंधन का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन बहन अपने भाई को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल आती है। रक्षाबंधन के दिन बहनों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। राखी को लेकर बाजारों में भी खासी रौनक और चहल पहल देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन इस दिन सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मायूसी भी देखने को मिली। कारण इस दिन सरकारी अवकाश न होना। रक्षाबंधन वाले दिन हिमाचल प्रदेश के तमाम सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं को छुट्टी दी जाती है और साथ ही उन्हें सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा भी राज्य सरकार ने दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर बहनों के भाई ही घर पर नहीं होंगे तो फिर उस छुट्टी का क्या औचित्य? ये जो छुट्टी दी जाती है सिर्फ लेडीज़ को दी जाती है, जेंट्स को भी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन के त्यौहार में भाई की ज़रूरत होती है घर पे, तो ये छुट्टी जरूर देनी चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ। हिमाचल सरकार के नियमानुसार राज्य में रक्षाबंधन और भैया दूज वाले दिन सिर्फ महिलाओं को अवकाश का प्रावधान है, यानी कि सरकार की नजरों में इन त्योहारों पर पुरुषों की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर बहनों के भाई सारा दिन काम करते रहेंगे तो वर्ष में एक बार आने वाले इस त्योहार के क्या मायने रह जाएंगे। कर्मचारी संगठन इस उपलक्ष्य पर सार्वजनिक अवकाश की मांग तो करते आ रहे हैं, लेकिन ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। रक्षाबंधन और भैया दूज के उपलक्ष्य पर जो है सार्वजनिक अवकाश जो है घोषित किया जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक जो है हमारी इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया है। हमारा सरकार के प्रति जो है इस बात को लेकर रोष है और हम चाहते हैं यदि भाई ही घर में नहीं होगा तो बहनें राखी किसको पहनाएगी। तो इसके कारण पूरे पुरुष कर्मचारी वर्ग में जो है सरकार के पक्ष में थोड़ी सी नाराज़गी है कि सरकार को चाहिए कि वो भैया दूज पर और रक्षाबंधन पर जो है सरकारी अवकाश घोषित करे, सार्वजनिक अवकाश घोषित करे, ताकि भाई और बहनें इन त्योहारों को सुचारू रूप से तथा ठीक ढंग से खुशीपूर्वक मना सके। जनता ये मांग भी करने लगी है कि इस दिन महिलाओं की तरह ही पुरुषों को भी सरकारी बस में मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाना चाहिए। जनता का तर्क है कि बड़ी से बड़ी जंग लगने के बावजूद भी एक भाई को अपनी बहन की शादी के लिए छुट्टी दे दी जाती है, तो फिर रक्षाबंधन और भैया दूज जैसे पावन त्योहारों पर क्यों नहीं। देश में ऐसा कानून है, बहुत महायुद्ध लगा हो तो भी फौजियों को छुट्टी बहन की शादी के लिए मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा त्यौहार है भाई बहनों का, तो उसमें जेंट्स को भी छुट्टी मिलनी चाहिए। तो मैं सरकार को अपील करना चाहूँगा कि अगले टाइम हिमाचल में जेंट्स को भी छुट्टी घोषित की जाए। इस दिन महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए तथा इसके साथ साथ जो बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का जो तोहफा प्रदेश सरकार ने दिया है, इसके साथ साथ मर्दों को भी यह सुविधा मिले, इस बारे में सोचा जाना आवश्यक है। क्योंकि अगर भाई घरों पर नहीं होंगे तो बहनों की छुट्टी और उनका बसों में मुफ्त सफ़र करना कुछ बेमानी सा लगता है। बहरहाल जनता इस दिन पुरुषों के लिए मुफ्त यात्रा तो मांग रही है, लेकिन इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाए तो शायद उससे ही जनता को काफी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त चला इस ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है,
और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है ने अपना एक नया सेंटर कनाट विलेज हलाल में शुरू किया है। NSIC ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और UPS इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी JCB ऑयल, किर्लोस्कर, DG सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। चंबा के ऐतिहासिक मिंजर मेले में हिमाचल केसरी से सम्मानित गायिका मंजू चिश्ती ने अपनी गायकी से दर्शकों को भावुक कर दिया। चौथी सांस्कृतिक संध्या यूं तो पंजाबी गायक फिरोज खान के नाम रही, लेकिन दर्शकों ने मंजू चिश्ती के गानों में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की चौथी सांस्कृतिक संध्या में चंबा के अलावा हिमाचल भर से आए कलाकारों ने खूब रंग जमाया। इस सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल केसरी का मुकाम हासिल कर चुकी चंबा की लोक गायिका मंजू चिश्ती ने जब अपनी प्रस्तुति दी तो दर्शक भावुक हो उठे। मंजू चिश्ती अपनी गायकी में चंबा की संस्कृति को बखूबी ढंग से पेश करती हैं। पुराने वाद्य यंत्रों व अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हर कलाकार देखते ही बनता है। मंजू चिश्ती की पहाड़ी प्रस्तुति के बाद जब मुंबई के मशहूर पार्श्व गायक फिरोज खान ने पंजाबी गानों के साथ मंच पर अपनी एंट्री ली तो लोगों ने सीटियों और तालियों से उनका स्वागत किया। उनके पंजाबी गानों के साथ दर्शकों ने खूब मस्ती की। स्टेजा उत्ते चढ़ के सोनी कुड़ी फसा के कोई आशिक नहीं बन जाता, कोई आशिक नहीं बन जाता, कोई आशिक नहीं बन जाता। चंबा से के न्यूज के लिए बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।